तो चलिए आज ज्यामिति की दुनिया में गोता लगाते हैं और ये जो समांतर रेखाएं होती हैं ना, इनके पीछे छिपे राज को एक मजेदार विजुअल सफर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो छिपा है एकदम सटीक होने में, कुछ खास औजारों में, और हाँ, ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पक्के नियमों में जो कभी नहीं बदलते। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी अच्छे काम की तरह इसकी शुरुआत भी सही औजारों से ही होती है। तो हमारे पास है एक साधारण सी पटरी, जिसे रूलर भी कहते हैं, और एक ऐसी चीज जिसे देखकर शायद स्कूल के दिन याद आ जाएं। ये है सेट स्क्वायर। कुछ लोग इसे गुनिया भी कहते हैं। चलिए, अब जब औजार तैयार हैं तो सीधे अपनी पहली चुनौती पर आते हैं। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट समानांतर रेखाएं बनाते कैसे हैं। तो हमारा पहला मकसद क्या है? हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो हमारी मूल रेखा AB के ठीक समांतर हो और एक दिए गए बिंदु P से होकर गुजरे। अब देखें, इस तकनीक का असली राज क्या है। वो ये है कि पटरी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, वो एक मजबूत बेस बन जाती है और सेट स्क्वायर बस उसके सहारे फिसलता जाता है। इससे होता ये है कि कोण हमेशा एक जैसा बना रहता है, और सच पूछे तो यही समांतर रेखाओं की असली चाबी है। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। लेकिन अगर समानांतर रेखा एक तय दूरी पर चाहिए हो, तब क्या? मान लीजिए हमें चाहिए ठीक 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा, तो इसके लिए हम 90 डिग्री के कोणों की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले एक लंब खींचकर सही दूरी नापी जाती है और फिर उस बिंदु पर एक और लंब बना दिया जाता है। ये तरीका न सिर्फ हमें सही दूरी देता है, बल्कि एकदम सटीक समानांतर होने की गारंटी भी देता है। तो हमने रेखाएं तो खींच ली, लेकिन ये सब हमें ज्यामिति के एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर ले आता है। सोचिए जरा, उस एक बिंदु P से होकर जाने वाली कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2, 10 या अनगिनत? इसका जवाब जितना चौंकाने वाला है, उतना ही सरल भी है। सिर्फ और सिर्फ एक। और ये कोई मामूली नियम नहीं है, इसे कहते हैं प्ले फेयर का एक्सियम। मतलब एक ऐसा सच जिसे साबित करने की जरूरत नहीं। और यही वो नींव है जिस पर पूरी यूक्लिडियन ज्यामिति टिकी है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है, पुलों से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन तक, सब कुछ। ठीक है, तो अब हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। चलिए, अब इस खेल को और भी दिलचस्प बनाते हैं। देखते हैं कि जब एक तीसरी रेखा आकर इन्हें काटती है तो क्या होता है। ये जो काटने वाली लाइन है, इसे कहते हैं तिर्यक रेखा, या अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल। और जैसे ही ये सीन में आती है, हमारे सामने 8 अलग-अलग कोणों की एक मजेदार पहेली खड़ी हो जाती है। और जानते हैं, इस पहेली की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि अगर हमें सिर्फ एक कोण का मान पता हो, तो हम बाकी के सातों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए, मान लेते हैं कि हमें एक सुराग मिला है कि कोण 1 का मान 75 डिग्री है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कोण 3 पर। ये कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट, आमने सामने वाला। तो इसका मान भी ठीक 75 डिग्री ही होगा। ये एक पक्का नियम है जो हमेशा काम करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक Z जैसी आकृति बनती दिख रही है। इस Z के अंदर वाले जो कोण होते हैं, जैसे कि कोण 5, इन्हें कहते हैं एकांतर अंतःकोण, और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण 5 भी हुआ 75 डिग्री। और ठीक यही बात संगत कोणों, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर भी लागू होती है। कोण 7 और कोण 3 को देखिए, दोनों एक ही जैसी जगह पर है ना? इसलिए कोण 7 भी 75 डिग्री ही होगा। तो अब सवाल उठता है कि बाकी बचे कोणों का क्या? हाँ, खैर, यहाँ एक और मजबूत नियम काम आता है। वो ये कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो 2 अंदरूनी कोण होते हैं ना, उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कोण 4 को 180 में से 75 घटाने पर जो आएगा, यानी 105 डिग्री होना ही पड़ेगा। और बस हो गया काम। इन आसान से नियमों के दम पर देखिए, हमने पूरी पहेली सुलझा ली। जरा देखिए तो, कैसे 75 और 105 डिग्री का एक खूबसूरत पैटर्न बार बार खुद को दोहरा रहा है। तो मतलब असली बात क्या निकली? यही कि ये पूरी कहानी सिर्फ 3 सरल नियमों पर टिकी हुई है। पहला, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा,
संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरा, एक तरफ के अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बस इतना ही है ये सब। तो अब ये ज्यामितीय कोड हमारे हाथ में है। इमारतों और सड़कों से लेकर रेलवे की पटरियों तक ये हर जगह मौजूद है। अब सवाल बस ये है कि अगली बार जब कोई अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालेगा तो उसे ये समानांतर रेखाएं और कोण कहाँ-कहाँ नजर आएंगे।